Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये सी लैंग्वेज का चैप्टर 38 है। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कैरेक्टर वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें कुछ कन्फ्यूजन्स होंगी आपको, ज़रा उसको समझिए। सपोज कीजिए कोई लेटर को असाइन करना है किसी वेरिएबल में, तो कैर के माध्यम से आप नॉर्मली ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो और कैरेक्टर को सिंगल कोट से आप लॉक करते हो। लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग रखना होता है तो आप क्या करते हो, इस तरह से y के नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हो और डुअल कोट के अंदर ऐसे आप स्ट्रिंग को रखते हो। तो जब किसी वेरिएबल के बाद ऐसा सिंबल हो, आप पहचान जाओ कि वो एक एरे है। जिस वेरिएबल का डेटा टाइप कैर होगा उसका क्षमता सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर करने का होगा। लेकिन यहाँ देखिए, जब आप स्ट्रिंग स्टोर करते हो तो कैरेक्टर की संख्या कितनी है, एक से ज़्यादा। तो अगर कैरेक्टर की संख्या एक से ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब ये हो गया कि कैर के माध्यम से वैसा वेरिएबल बनाना होगा जिसमें एक से ज़्यादा डेटा को स्टोर किया जा सके। तो ये तो आप जानते हो, एरे एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें एक से ज़्यादा डेटा को आप एक ही समय में स्टोर कर पाते हो। तो यहाँ एरे बनाने से होगा क्या, y के 0 इंडेक्सिंग नंबर पे s स्टोर हो जाएगा, y के 1 इंडेक्सिंग नंबर पे a स्टोर हो जाएगा, y के 2 इंडेक्सिंग नंबर पे u स्टोर हो जाएगा। ओके, कभी भी कैर वेरिएबल में एक से ज़्यादा कैरेक्टर को आप असाइन नहीं कर सकते हो। अगर आपने असाइन कर दिया ऐसे तो इसका मतलब इसका लेंथ 1 से ज़्यादा हो गया, और अगर लेंथ 1 से ज़्यादा होगा तो एक ऑर्डिनरी कैर वेरिएबल में आप असाइन नहीं कर पाओगे, बल्कि आपको एक एरे असाइन करना होगा कैर के माध्यम से, ताकि एक से ज़्यादा होने की वजह से पहला डेटा अलग इंडेक्सिंग नंबर पे स्टोर हो और अगला डेटा अलग इंडेक्सिंग नंबर पे स्टोर हो। बस इसी वजह से स्ट्रिंग असाइन करने के लिए जो कैर वेरिएबल बनाते हैं उसे हम एरे के रूप में डिक्लेयर करते हैं। अब एक चीज़ देखिए, प्रिंटफ का इस्तेमाल मैंने किया %c। सपोज कीजिए इसमें से कोई एक लेटर एक्सेस करना है तो यहाँ पे %c का इस्तेमाल करेंगे और इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पे पास करेंगे। एरे का पहला इंडेक्सिंग नंबर 0, अगला 1, अगला 2। जैसे मुझे u प्रिंट करना है तो मैं इंडेक्सिंग नंबर पास कर दूंगा 2। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए गौर से u प्रिंट हुआ। अगर आप सेपरेट एक एक डेटा अलग अलग एक्सेस कर रहे हो तो यहाँ पे %c देंगे। लेकिन मान लीजिए y का पूरा डेटा एक ही बार में एक्सेस करना है तो यहाँ पे %s का इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट y को डिफाइन कर देंगे, ताकि पूरा डेटा स्ट्रिंग के रूप में ये आपको प्रिंट करके दे दे। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए आ गया। तो एक ही बार में आपने पूरा स्ट्रिंग को प्रिंट किया। मान लीजिए सिंगल सिंगल सबको मिलाकर एक ही बार में प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, लूप के अकॉर्डिंग वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लो i के नाम से। ऐसे फॉर का इस्तेमाल कीजिए, i का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 0। ये लूप कब तक चलेगा, देखिए गौर से, यहाँ जो वर्ड है यानी कि स्ट्रिंग, इसमें कितने कैरेक्टर्स है 6, तो यहाँ डिफाइन कर दीजिए 6। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कर दीजिए। अब आप यहाँ पे प्रिंटफ का इस्तेमाल करो %c, क्योंकि अलग अलग प्रिंट करना है हमें। बस यहाँ पे y का वैल्यू यानी कि y का इंडेक्सिंग नंबर चेंज करते हुए चलिए। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो y0, सेकेंड टाइम y1, थर्ड टाइम y2। तो y0 का मतलब हो गया ये, y1 का मतलब हो गया ये, और y2 का मतलब हो गया u। ओके, तो एक एक करके सारा डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा। \n का इस्तेमाल कीजिए। मैंने रन करके इसकी टेस्टिंग किया, देखिए गौर से, स्ट्रिंग के अंदर से सारा कैरेक्टर अलग अलग हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है आपके सामने कि स्ट्रिंग में से कैरेक्टर को निकाल कर अलग अलग प्रिंट कीजिए। हाँ, अगर आप \n नहीं दोगे तो आपको लगेगा कि ये सारा एक ही साथ प्रिंट हुआ। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए ऐसा फील हुआ कि एक ही साथ प्रिंट हुआ, लेकिन हमने एक साथ प्रिंट नहीं किया, हमने सबको अलग अलग प्रिंट किया। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सी प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। रिवर्स अ स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, जो स्ट्रिंग रिटर्न है उसे हमें उल्टा प्रिंट करके इस तरह से दिखाना है। ये कैसे होगा,
ऐसा करने के लिए लूप को उल्टा चलाना होगा आपको। जैसे देखिए आई का वैल्यू आप 0 डिफाइन करते थे, यहाँ पे आई का वैल्यू आप 5 डिफाइन कर दो और कंडीशन अप्लाई कीजिए कि जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा और 0 के बराबर रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आप पास करते थे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिफाइन कीजिए। तो ऐसा करने से होगा क्या, जरा इसको देखिए। मैंने आई के वैल्यू को प्रिंट करने का कोशिश किया, रन कीजिए। देखिए गौर से 5 4 3 2 1 0, मतलब इसने हमें उल्टा वैल्यू प्रोड्यूस करके दिया। उल्टा वैल्यू प्रोड्यूस करके मिलेगा तभी तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर को पास करेंगे तो अंत से हमें डेटा मिलना शुरू होगा। तो %c का इस्तेमाल कीजिए, \n को रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए y i। तो फर्स्ट टाइम i का वैल्यू आएगा 5, यानी कि y में 5 इंडेक्सिंग नंबर पे जो डेटा होगा वो प्रिंट होगा। अगली बार 4 का, अगली बार 3 का, फिर अगली बार 2 का। रन करके टेस्ट कीजिए। देखिए गौर से स्ट्रिंग उल्टा प्रिंट हो गया। हमने यहाँ पे 6 क्यों नहीं डिफाइन किया, जबकि इसका लेंथ तो 6 है, यानी कि इसमें कैरेक्टर की संख्या 6 है, तो यहाँ 6 देना चाहिए था। मैंने एक कम क्यों डिफाइन किया, जब भी लूप उल्टा चलेगा तो 0 से लेकर उतना टाइम लूप चलाएंगे जितना लास्ट इंडेक्सिंग नंबर होगा। अब जैसे यहाँ से काउंट कीजिए 0 1 2 3 4 5, तो 0 से काउंट करने के बाद लास्ट इंडेक्सिंग नंबर 5 आया था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 5 पास किया। ओके, वैसे ही आपके सामने सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन होगा कि आपको 10 नेचुरल नंबर्स को उल्टा प्रिंट करना है। ये कैसे करेंगे, जैसे 1 से 10 तक आप प्रिंट करते थे लेकिन 10 से 1 तक प्रिंट करना है, तो ये कैसे होगा। आई का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 10, यहाँ डिफाइन कर दीजिए 1 और डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्रिंटफ का इस्तेमाल कीजिए %d\n और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए आई। तो फर्स्ट टाइम आई में क्या आएगा 10, तो 10 का वैल्यू ये देगा। फिर सेकेंड टाइम 9 8 6 5 4 3 2 1। ओके, रन करके टेस्ट कीजिए। देखिए गौर से, वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि हमारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में आपको सारी जानकारी हो सके। अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।